दर्शन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना के अगले एसएसपी कौन होंगे? क्योंकि राजीव मिश्रा का तो कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और इस वर्ष यानी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उनके तबादले की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि पटना के नए एसएसपी कौन होंगे और पटना के जो नए एसएसपी होंगे, क्या वे फिर से एक बार डीआईजी रैंक के ही अधिकारी होंगे? ये बातें इसलिए क्योंकि जो सूत्रों का कहना है उसके अनुसार पटना में अब एसएसपी की कमान जिन अधिकारी को सौंपी जानी है, वह एक बार फिर से डीआईजी रैंक के ही अधिकारी होंगे। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना का जो पूरा का पूरा दारोमदार है, वह एक ऐसे अधिकारी पर ही सौंपने की तैयारी में है जिनका रैंक डीआईजी स्तर का हो। दरअसल इसके लिए आपको हम पिछले कुछ आंकड़ों को भी बताते हैं और उसके बाद उस नाम को भी बताते हैं कि इस बार पटना एसएसपी बनने की जो पूरी की पूरी फहरिस्त है, उसमें किनका नाम सबसे पहले पायदान पर चल रहा है और कब उनकी नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। तो दरअसल मौजूदा समय में राजीव मिश्रा पटना के एसएसपी हैं, लेकिन आपको यह भी बताएं कि राजीव मिश्रा एसएसपी तो जरूर है, लेकिन उनका जो रैंक है वह डीआईजी का है। और डीआईजी का रैंक भी कोई एक दो दिनों से नहीं है, बल्कि 1 साल से वह डीआईजी के रैंक पर पदोन्नत हो चुके हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल पटना एसएसपी की ही जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी कि एसएसपी के पद पर ही वे बने हुए हैं। तो ऐसे में इस वर्ष जो दिसंबर का अंतिम सप्ताह होगा और करीब करीब यह 31 दिसंबर की शाम 31 दिसंबर की रात होगी, जिस दिन डीआईजी के रूप में मौजूदा समय में पटना एसएसपी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव मिश्रा के नई प्रोन्नति डीआईजी रैंक पर किसी अन्य जगह पर की जाएगी। यानी कि उनका तबादला एक अलग जगह किया जाएगा और साथ ही साथ चूंकि वे डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं, तो उनको अब जो अगला तबादला दिया जाएगा वह डीआईजी रैंक वाले ही पद पर दिया जाएगा। लेकिन यह मामला केवल राजीव मिश्रा के साथ ही नहीं है। लेकिन अगर आप याद करें तो इसके पहले भी पटना में डीआईजी रैंक के जो कई अधिकारी रहे हैं, उन्होंने एसएसपी के तौर पर बतौर जिम्मेदारी संभाली है। जैसे आपको बताएं कि वर्ष 2010 बैच के जो मौजूदा राजीव मिश्रा आईपीएस हैं, इनका पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में ही प्रमोशन हुआ था और उनको डीआईजी की जिम्मेदारी दी गई। बाद में पिछले 1 वर्ष से वह लगातार पटना के एसएसपी के पद पर तैनात हैं। और इनके पहले अगर हम आए तो इनके पहले भी इसी तरीके से पटना के एसएसपी के तौर पर मानवजीत सिंह ढिल्लो अब एक लंबे अरसे तक उन्होंने कार्यकाल संभाला और मानवजीत सिंह ढिल्लो भी उस दौर में भी पटना के एसएसपी बने रहे जब वह डीआईजी हुआ करते थे। यानी कि जब उनकी पदोन्नति हुई और एसपी रैंक से वह वर्ष जब डीआईजी के रैंक पर आए, तो उसके बाद भी उनको डीआईजी रैंक भले ही मिल गया था, लेकिन पटना के एसएसपी की जिम्मेदारी वे लंबे अरसे तक संभालते रहे। यानी कि भले ही उनका जो ग्रेड था वह ग्रेड डीआईजी का रहा हो, लेकिन उसके बाद भी उनको पटना के एसएसपी पद पर एक लंबे अरसे तक रखा गया। और फिर से उसी परिपाटी को लगातार कंटिन्यू रखते हुए राजीव मिश्रा के साथ भी देखा गया कि राजीव मिश्रा को भी जब पिछले वर्ष उनकी भी पदोन्नति की गई और उन्हें भी डीआईजी बनाया गया, तो प्रमोशन के बाद भी वह पिछले करीब 1 साल से लगातार पटना के एसएसपी पद की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और अब वर्ष 2024 के अंतिम महीने के अंतिम सप्ताह के संभवतः अंतिम दिन डीआईजी रैंक पर कार्यरत राजीव मिश्रा को जब नई जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उसके साथ ही पटना एसएसपी के पद पर भी किसी नए शख्स को लाया जाएगा। लेकिन वह नए शख्स कौन होंगे, तो इसके बारे में जो सूत्रों का कहना है उनके बारे में कहा जा रहा है कि इसके लिए जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वह नाम है गया के मौजूदा एसएसपी आशीष भारती का। दरअसल आपको बताएं कि जो आशीष भारती हैं वह मौजूदा समय में गया के एसएसपी के तौर पर तैनात हैं और गया के एसएसपी तौर पर तैनात रहने के साथ ही साथ वह माने जाते हैं कि नीतीश कुमार के भी काफी नजदीकी और खासम खास और वैसे विश्वस्त अधिकारियों में है जिन्हें लेकर के बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार दे सकते हैं। और चूंकि पटना अपने आप में एक ऐसा जिला है
जहां से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि न केवल पूरे पटना की जिम्मेदारी संभाली जाती है, बल्कि पूरे राज्य पर नजर रखी जाती है। और पटना एसएसपी के रूप में एक ऐसा जिम्मेदार अधिकारी भी चाहिए जिनके लिए एक ऐसी स्थिति हो जो कि काफी तेज तर्रार हो, जिनके ऊपर अलग अलग किस्म की जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे वो बखूबी निभा सकें। और इन सब में आशीष भारती को लेकर के कहा जा रहा है कि आशीष भारती इस रेस में सबसे आगे हैं। दरअसल आपको बताएं कि आशीष भारती जो है वो वर्ष 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और वर्ष 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी के तौर पे मौजूदा समय में वह एसएसपी गया के तौर पे कार्यरत हैं। लेकिन इस वर्ष ही, यानी कि इस वर्ष के अंतिम सप्ताह में ही उनकी भी पदोन्नति हो जाएगी। माना जा रहा है कि उनका भी जो रैंक है वह 31 दिसंबर को जब करीब करीब पदोन्नति वाली लिस्ट जारी होगी तो उस दिन उन्हें भी डीआईजी का पदभार मिल जाएगा। और डीआईजी का पदभार मिलने के बाद उनकी पदोन्नति के साथ ही साथ स्थानांतरण भी हो सकता है। और ऐसे में पटना के एसएसपी के तौर पर जिस शख्स को अगली जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें आशीष भारती का नाम सबसे पहले नंबर पर चल रहा है। और सूत्रों का कहना है कि आशीष भारती को इसके लिए करीब करीब यह भी जानकारी दी गई है कि आप इसके लिए तैयार रहिए, जल्द ही आपके नाम कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। और उस खुशखबरी में एक तो आपकी पदोन्नति एसपी से डीआईजी के रैंक पर हो जाएगी, और दूसरी डीआईजी के तौर पर रहते हुए ही आपको पटना एसएसपी के जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो अगर आशीष भारती को पटना का एसएसपी बनाया गया तो जो सिलसिला मानवजीत सिंह ढिल्लों के समय से शुरू हुआ था कि मानवजीत सिंह ढिल्लों डीआईजी रैंक पर रहते हुए भी लगातार पटना में एसएसपी की जिम्मेदारी निभाए, और उसके बाद मौजूदा जो एसएसपी राजीव मिश्रा हैं यह भी डीआईजी हैं, लेकिन रैंक में भले ही डीआईजी हो लेकिन पटना के एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आशीष भारती को लेकर के भी यही परिपाटी जारी रहती है और उनको डीआईजी के पद पर पदोन्नति देने के बाद अगर पटना का एसएसपी बनाया जाता है, जिसकी करीब करीब संभावना पूरी तरीके से जताई जा रही है, सूत्रों का कहना है कि उनके लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, केवल उनके नाम की घोषणा होनी शेष है। हालांकि इस रैंक में जो रेस है उस रेस में कुछ अन्य अधिकारियों के नाम भी बताए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो पहले नंबर पर हैं वह आशीष भारती हैं। तो आशीष भारती को जब डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया जाएगा तो उसके बाद उन्हें अगर पटना एसएसपी की जिम्मेदारी दी जाती है तो ऐसे में मानवजीत सिंह ढिल्लों और राजीव मिश्रा के बाद लगातार तीसरे ऐसे पटना के एसएसपी आशीष भारती हो सकते हैं जो डीआईजी रहते हुए पटना का एके एसएसपी की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो 31 दिसंबर के दिन बिहार के लिए, पटना के लिए क्या खास होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। क्या आशीष भारती ही पटना के एसएसपी बनेंगे या फिर नीतीश कुमार कोई चौंकाने वाला निर्णय लेंगे, या फिर आशीष भारती डीआईजी होते हुए पटना के एसएसपी के तौर पर आएंगे, तो हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।